श्री सीताराम 14 जनवरी से 22 जनवरी तक 1 घंटा का पाठ, रामायण पाठ प्रत्येक व्यक्ति करे। स्टार्ट करते हैं। यही विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कवि कहीं सिए समतुल, सियापति रामचंद्र शंकर जीव माँ। इस प्रकार जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कवि गण उस संकोच पूर्वक ही सीता जी के समान कहेंगे। चल संग ले सखी से आनी, गावत गीत मनोहर बानी, सोह नवल तनु सुंदर सारे, जगत जननी अतुलित छवि भारी। तब बुद्धिमान सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है तथा जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखिन बनाए, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखे रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपने अपने स्थान पर सुशोभित हैं, जिन्हें सखियों ने प्रत्येक अंग पर भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर सभी स्त्री पुरुष मोहित हो गए। हर्षि सुरन दूदुम भी बजाई, बरसी प्रसून अप्सरा गाई, पानी सरोज सहोज जय माला, अवचट चिते सकल भुआला। देवताओं ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसा रही अप्सराएं गीत गाने लगी। सीता जी को कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। अचानक सब राजा चकित होकर उनकी ओर देखने लगे। सिए चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा, मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललित लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से रामचंद्र जी को देखने लगी। तब सभी राजा मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र ललचाकर श्री राम जी पर इस प्रकार टिक गए मानो उन्हें खजाना मिल गया हो। दुआ। गुरुजन लाज समाज बड़ा, देखि सिए सकुचानी, लागी बिलोकन सखिन तना, रघुबीर उरियान, सियापति रामचंद्र शंकर जीव माँ। परंतु गुरुजनों तथा समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं। वे अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी को बसाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूपे अरुषिय छवि देखे, नर नारिन परिहरे निमेषे, सोचहि सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करहि मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुष ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हें ही देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हरु विधि बैगी जनक जड़ताई, मति हमारी यस देहि सुहाई, बिनु विचार पनु तज नर नाहु, सिए राम कर करे विवाहु। हे विधाता, जनक की मूर्खता को शीघ्र समाप्त करके उन्हें ऐसी सुंदर बुद्धि प्रदान कीजिए कि बिना विचार किए ही राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह रामचंद्र जी से कर दे। ऐसे जगत के नर नारी सोच रहे हैं। जग भलु काहि भाव सब काहू, हट कीन्हे अंत उर दाहू, एहि लाल सा मगन सब लोगो, बरु सांवरो जानकी जोगु। तब सारा संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात हर किसी को अच्छी लगती है। हट करने पर अंत में हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी की योग्य वर तो यह सांवला सुंदर ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए, भरी दावली कहत चली आए,
कह निप जाए कहूँ पन मोरा, चले भाट ही हरसन थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों को बुलाया, वे वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो, भाट चले। उनके हृदय में भी आनंद बहुत था। बोले बंदी बचन बरो, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहि हम, भुजा उठाई विशाल सिया। पति रामचंद्र शंकर जी उमा। भाटू ने कहा कि हे पृथ्वी का पालन करने वाले राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर महाराज जनक का विशाल महान प्रण कहते हैं। निप भुज बल विद्ध शिव धनु राहु, गरु कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महाभट भारे, देखे सरासन गवहि सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, और जो भारी और कठोर है यह सबको विदित है। उनके भारी योद्धा रावण और बानासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके से चल दिए। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की उनकी हिम्मत ना हुई। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरहि हटते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राजमहल में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसे जानकी जी बिना किसी विचार के वरण कर लेंगे। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भटवानी अतिशय मन माके। परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीर अभिमानी थे वे अपने मन में अति क्रोधित हुए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देव को सिर नवाकर चले। कथा विसर्जन हो तुम्हें, सुनो वीर हनुमान। आज की कथा इतने कहकर देते हो विश्राम।